नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो फर्स्ट सेमेस्टर के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम से पहले एक इंक्वायरी आ रही है कि सर अभी हमारे दिमाग के अंदर एक क्रिस्टल क्लियर इमेज नहीं है, एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसा पेपर पैटर्न होगा, कितने यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ उसका आंसर किस वे में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, ये सारी जानकारी हमारे को चाहिए और हमें इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाओ। तो आज आपके सामने हाजिर है ये पेपर पैटर्न। यहां पर जो अब एनईपी लागू हुई थी, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने के बाद में जो फर्स्ट सेमेस्टर है किसका, सर हम बीएससी की बात करेंगे। तो बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट बनते हैं। ऐसे तो बीएससी आपकी जियोलॉजी में भी होती है और ग्रुप में हो होगी, लेकिन हम छोटे तौर पर समझेंगे तो हमारे पास में मोटे मोटे तौर पर एक तो पीसीएम आता है, एक सीबीजेड आता है, दो ग्रुप होते हैं। पीसीएम इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसके अंदर केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी रहेंगे। अब इन दो ग्रुप्स में बटी हुई होती है बीएससी मोस्टली। अब इसके अंदर कितने एग्जाम होंगे, अभी तक आपने सेमेस्टर के अंदर क्या क्या देखा है। आपके इन प्रत्येक, जैसे आपकी क्या थी, केमिस्ट्री है या फिर आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स में टोटल 5 यूनिट है, केमिस्ट्री में टोटल 5 यूनिट है, एक पेपर है, और मैथमेटिक्स में भी 5 यूनिट है और एक पेपर है। बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही बोटनी, जूलॉजी में भी कितनी कितनी है, क्या सर 5-5 यूनिट है। कितनी कितनी यूनिट है, क्या सर 5-5 यूनिट है। अब यहां पर आपने क्या किया है, आपने प्रत्येक सब्जेक्ट का, मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री का, बोटनी का, जूलॉजी का, यदि आपका सीबीजेड ग्रुप है तो इन तीनों के आपने क्या दिए हैं, कि सर हमने क्विज दिए हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका क्विज। 2 नंबर आपने क्या दिया कि सर हमने सेमिनार दिए हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो हो गया क्विज, दूसरा हो गया सेमिनार, और तीसरी बात आपने क्या दिया है कि सर हमने मिड टर्म दिए। क्या दिए हैं, कि सर टर्म एग्जाम हमने दिए हैं। उसके आधार पर आपके इंटरनल नंबर भेजे जाएंगे। अब सर ये नंबर किस हिसाब से रहने वाले, आओ अच्छे से समझते हैं। आपके जो इंटरनल नंबर है, यानी आपकी 3 सब्जेक्ट हो गई, कौन कौन सी, इधर आओ, 3 सब्जेक्ट हो गई। एक हो गई आपकी फिजिक्स, दूसरी हो गई आपकी केमिस्ट्री, तीसरी हो गई आपकी मैथ्स। ठीक है, इसके अंदर आपके इंटरनल नंबर होंगे और एक्सटर्नल नंबर होंगे। इंटरनल नंबर का मतलब यह हुआ दोस्तों कि अब आपने जो क्विज दिया था, क्विज आपको पता है, आपके क्विज टोटल 30 नंबर का क्विज था। उसके बाद में सेमिनार था, यानी आपको प्रेजेंटेशन देनी थी, वो भी आपकी 15-20 नंबर की थी। और उसके बाद में मिड टर्म दिया था आपने। यहां पर आपका क्विज जो था उसमें अब सद पूछे थे, या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर आपको लिखना था, या फिलिंग द ब्लैंक्स था, मतलब रिक्त स्थान भरने थे। उसके आधार पर आपने क्विज दे दिया, उसके आधार पर आपने अपनी प्रेजेंटेशन, सेमिनार दिए और एक टर्म एग्जाम दिया। और ये सभी एग्जाम अलग अलग नंबर के हुए थे, लेकिन अब एग्रीगेट इनके जुड़ करके अब टोटल आपके 30 नंबर में से जाएंगे। कितने नंबर में से जाएंगे, कि सर अब हमारे टोटल 30 नंबर मैक्सिमम इंटरनल मार्क है। जो कौन भेजेगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, जिस कैंपस में आप पढ़ते हो, वहां पर जिसने आपको पढ़ाया है उन्होंने ही एग्जाम लिया है, और वो ही अब क्या भेजेंगे, आपके नंबर। अब यहां पर आपके इंटरनल मैक्सिमम कितने नंबर का होगा, कि सर 30 नंबर का होगा। अब जो स्टूडेंट होशियार होंगे, जिन्होंने मेहनत की होगी, अटेंडेंस भी प्रॉपर रही होगी, इसके अंदर अटेंडेंस का भी रोल रहता है, अटेंडेंस के नंबर भी ऐड हुए हैं, तो वहां से आपके 30 नंबर मैक्सिमम जाएंगे, मतलब जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे वो होंगे 30 नंबर। अब बात आती है कि सर ये तो हो गए आपके इंटरनल। एक्सटर्नल यानी अब जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम कितने नंबर का है, तो दोस्तों वो एग्जाम रहेगा अब आपके 70 नंबर का। क्या सर ये तीनों में यही प्रोसेस है, बिल्कुल। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में भी आपका 30 नंबर इंटरनल है, मतलब आपकी कॉलेज भेजेगी, और आपका जो यूनिवर्सिटी अब जो पेपर लेने वाली है इस महीने के अंदर, यानी फरवरी के अंदर आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका 70 नंबर का होगा। अब वो 70 नंबर को कैसे डिवाइड किया वो भी देखेंगे, पहले इन चीजों को समझ लेते हैं। मैथ में भी आपके 30 इंटरनल नंबर है और 70 नंबर का आपका मेन पेपर होने वाला है। ऐसे ही बोटनी में भी 30 नंबर में से आपके 27, 28, 30, 20, यदि एब्सेंट रहे हो तो वहां पर आपके एब्सेंट भी लगेगी और आपके नंबर भेजे गए हैं। केमिस्ट्री में और बोटनी में भी इस प्रकार से भेजे गए। उसके साथ साथ में अब यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो 2 एग्जाम आपको और पास करने होंगे।
एक एग्जाम होगा या तो हिंदी या इंग्लिश। आप हिंदी मीडियम के हो या आपको हिंदी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप ऑप्शनल हिंदी सब्जेक्ट रख सकते हो या फिर इंग्लिश रख सकते हो। उसमें क्या पूछेंगे सर, वो एग्जाम सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, क्या है, इन्हीं उसको पास करना होगा। उसके अंदर उसका जो सिलेबस है, इनका सिलेबस तो व्यवस्थित है, उनके सिलेबस के अंदर क्या पूछेंगे कि सर नॉर्मल ग्रामर पूछेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक एग्जाम आपको देना है और उसको पास करना है। उसके साथ में आपका एक होगा क्या, एक होगा आपका ईडब्ल्यूएस, यानी आपका अब आएगा ईवीएस। ये होता है दोस्तों आपका एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंट स्टडी का इसके ऊपर आपको जनरल बेसिक नॉलेज पूछा जाता है। वहां पे ये एग्जाम क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होगा। ये हो गई इन तीनों ग्रुप की बात। ये तो है सारा थ्योरी। अब प्रैक्टिकल की बात कौन करेगा, प्रैक्टिकल कितने नंबर के, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये टोटल पेपर कितने नंबर का बन गया है, ये टोटल पेपर बन गया है आपका 100 नंबर का। कितने नंबर का है, 100 नंबर की फिजिक्स है, 100 नंबर की केमिस्ट्री है, 100 नंबर की मैथमेटिक्स है। अब आएंगे आपके प्रैक्टिकल। जिनका पीसीएम है उनके अंदर तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होंगे, सीबीजेड वालों के लिए तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे। अब इन तीनों सब्जेक्ट यानी आपके जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल हैं उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। 30 नंबर तो आपके इंटरनल होंगे जो कि यहां से भेजे जाएंगे और 70 नंबर आपके एक्सटर्नल मार्क्स होंगे। यानी वो आपके अब एग्जाम होगा, उस टाइम आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है, आप कैसा वाइवा देते हो, आपकी कैसी प्रैक्टिकल करने का तरीका देख करके आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया वो वाली बात। अब प्रैक्टिकल कैसा है, अब देखो इंपॉर्टेंट बात सुनो पहले। अब आपको यदि आपके पेपर आपने पढ़ाई की है और अब आपको क्वेश्चन लगवाने हैं तो दोस्तों अब हमारी एक यूट्यूब के ऊपर सीरीज आएगी जिसमें हम पेपर पैटर्न के आधार पर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप उस सीरीज को अटेंड कर लेना, आपके पास में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और जो स्टूडेंट अभी भी एकदम व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहता है 12th प्लस के ऊपर दोस्तों सिर्फ 599 रुपए के अंदर आपका कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर आपकी ये तीनों सब्जेक्ट की 500 की यूनिट 15 यूनिट का डिटेल सॉल्यूशन है, वीडियो लेक्चर है और पीडीएफ नोट्स है। वहां जाकर के आप देख सकते हो। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस वीडियो के बाद में अब आपकी एग्जाम डेट आ गई है तो अब हम आपको वहां पर प्रॉपर स्टडी करवाएंगे। वहां पर आपके लिए हम अब क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर पैटर्न के आधार पर ही होंगे। उसमें से बहुत से क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर की। तो प्रैक्टिकल हो गया, इसमें 3 प्रैक्टिकल होंगे, इसमें 2 प्रैक्टिकल होंगे। थ्योरी में आपके इंटरनल नंबर जो कि कॉलेज भेजेगा वो मैक्सिमम नंबर 30 होंगे और ये होंगे 70 नंबर का। अब हमें गणित कौन सी समझनी है कि सर 70 नंबर का जो मेन एग्जाम होगा उसमें कैसे डिवाइडेड होगा। तो आओ इसको अच्छे से एकदम व्यवस्थित तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, ये हो गई, मान लो आपका इन तीनों सब्जेक्ट की बात करते हैं। कितनी यूनिट है कि सर 5 यूनिट है। ठीक है, और पेपर किसका है, मान लिया फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, अब ये आएगी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पढ़ लिया आपने, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पेपर के अंदर 2 भाग होंगे। कौन कौन से भाग होंगे क्या सर, एक होगा हमारा पार्ट ए, दूसरा होगा हमारा पार्ट बी। ठीक है सर, पार्ट ए के अंदर क्या होगा, पार्ट ए के अंदर अब यहां पर 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो यूनिट फर्स्ट से होगा, यूनिट प्रथम से होगा। तीसरा और चौथा क्वेश्चन होगा वो दूसरी यूनिट से होगा। ऐसे करके टोटल 10 क्वेश्चन, 5 यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे कि सर 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 10 के 10 आपको करने होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा कि सर 2 नंबर का होगा। टोटल 20 नंबर यहां से आपको मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे सर, 20 नंबर मिलेंगे। अब तक देखो, थोड़ा समझो, अभी तक आपने जो आपने जो अपने क्लास के अंदर पढ़ा है, आपने जो टेस्ट दिए, टर्म दिया, मिड टर्म दिया, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, उसके बावजूद भी आपके और आपके जो टॉपर है उनके बीच का गैप यदि 5 नंबर का भी है तो आप उस 5 नंबर को इजीली क्रॉस कर सकते हो। कैसे, क्योंकि वहां पर कितने भी ज्यादा नंबर आए लेकिन वहां से एग्रीगेट होकर के वहां सिर्फ 30 नंबर आ रहे
और उन 30 नंबर में से अब उनके पास में भी 70 नंबर पड़े हैं, वो 70 में से कितने ज्यादा लेके आ सकते हैं। आप भी मेहनत करोगे तो आप उनके बराबर और उनसे ज्यादा नंबर ला सकते हो, जो कि अभी आपका इंटरनल में टॉपर है, लेकिन आपने अभी मेहनत ज्यादा कर ली तो आप एक्सटर्नल में आप टॉप कर सकते हो, आपके बराबर नंबर, अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो देखो यहां से पार्ट ए सॉल्व करोगे तो आपके 20 नंबर मिल जाएंगे। और यहां पर क्या पूछेंगे, देखो सिंपल, या तो कोई डेफिनेशन पूछेगा या कोई फॉर्मूला पूछेगा, बोटनी जूलॉजी है तो किसी का जूलॉजिकल नेम पूछ लेगा, या फिर कोई ऐसे शब्दावली होगी जिसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो सके, मतलब 2 या 3 लाइन के अंदर खत्म हो सके या 1 लाइन में भी खत्म हो जाए, ऐसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 5 यूनिट 10 क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन करने अनिवार्य होगा, प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे 20। सिंपल गणित है, कोई हार्ड नहीं। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या है, 5 यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा और उसके नीचे लिखा होगा एंड या फिर अथवा, क्या होगा, एंड या फिर अथवा या और लिखा हुआ होगा उसमें से। अब यूनिट फर्स्ट में से आपके पास में 2 क्वेश्चन है, उन 2 में से जो आपको अच्छे से आता है, जिसका आंसर आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता हूं या लिख सकती हूं, तो वो आप भले फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करो, भले सेकंड क्वेश्चन अटेंड करो, अथवा में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। और ये 500 यूनिट के अंदर सेम रहने वाला है, मतलब टोटल कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन तो 2-2 आ रहे हैं लेकिन एक दूसरे के अथवा में होंगे, उनमें से आपको कितना करना है कि सर हमें टोटल एक ही करना है। तो आपको पार्ट बी में कितने क्वेश्चन करने हैं कि सर 5 क्वेश्चन करने, कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन अब यहां पर आपका लेके पड़ेगा 10 नंबर, कितने नंबर के सर एक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, टोटल पेपर हो जाएगा 50 नंबर का। कितना हो गया, 50। अब देखो ये 20 पार्ट ए के, 50 पार्ट बी के, तो आप जोड़ दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा कि सर 70 नंबर हो गए। 30 नंबर आपकी कॉलेज ने, 30 नंबर में से जितने आपने नंबर लाए थे वो नंबर आपको दे दिए, वो नंबर यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए हैं। अब यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम ले रही है, उस एग्जाम के अंदर आपको टोटल 70 नंबर का पेपर आएगा। मैं अभी भी आपको इसी बात के ऊपर गौर करना मेरी, क्या आपने इंटरनल में एक्सटर्नल में कितने नंबर लाने हैं वो सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। आपके पहले इंटरनल मार्क्स कम है, आपकी कॉलेज में प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं रही है, आपके वहां पर 3-4 नंबर कम आ गए, तो बिल्कुल कोई लोड वाली बात नहीं है, आप यहां पर उसकी भरपाई आराम से कर सकते हो। आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ाई करोगे तो इन 70 नंबर में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर देके जा रहा है तो वहां पर आपको कुछ लिखना पड़ेगा, वहां पर उस थ्योरम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब यहां पर कोई भी क्वेश्चन हो जाए, चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट का होगा, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाना होगा, उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देने होंगे, उससे रिलेटेड यदि कोई डायग्राम है तो आपको बनाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कोई थ्योरम है तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, अच्छी बात है, आप जिस भी मीडियम से हो, लेकिन एक हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं आपको एक बात की सलाह देना चाहूंगा कि यदि आपका हिंदी मीडियम है तो आप मोस्ट प्रोबेबल अभी फर्स्ट सेमेस्टर से आदत डाल दीजिएगा कि आप क्या करोगे, आप हमेशा टर्मिनोलॉजी जो होगी उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करोगे। आप हिंदी में टर्मिनोलॉजी लिखते हो तो दोस्तों क्या है, जो आपके नंबर आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नंबर यूनिवर्सिटी कट कर देगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी मीडियम से हो लेकिन आप अच्छा लिख रहे हो आपके नंबर मिलेंगे। लेकिन आप यदि टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की काम में लेते हो तो दोस्तों बेशक आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, वहां पर आपके क्वेश्चन, आपके जो आंसर है उसका वेटेज अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया टोटल आपका। अब इसका सबका पैटर्न यही रहने वाला है। पार्ट ए के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन, 10 के 10 करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के आंसर लिखने, शॉर्ट टर्म में लिखना है आपको, बिल्कुल आपका 2-3 लाइन में खत्म हो सकता है, 2 शब्दों में भी खत्म हो सकता है। किसी साइंटिस्ट का नाम लिख लिया आपने, सीधा लिख दिया तो कोई बात नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वहां पर लीपापोती करने का काम नहीं है।
पार्ट बी के अंदर आपका क्या रहेगा, आपको उसमें काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन देना होगा। डायग्राम बनाते हो, वेल डिटेल डायग्राम बनाओ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हो, आराम से एक्सप्लेन करो, किसी भी प्रकार का हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर आपको 50 नंबर देके जाएगा। यहां आपकी भरपाई हो जाएगी कि आपने इंटरनल में कैसा प्रदर्शन किया है। पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल अच्छे से कंटेंट हमारे 12th प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, वहां आकर के पढ़ो और यूट्यूब को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर लेके आ रहा हूं, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन एज इट इज मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंटेंट जो है वो बहुत ही शानदार है। आप हमारे साथ मेहनत करोगे तो अभी बीएससी बीएड का रिजल्ट जाके देख लेना, उनके पेपर सॉल्यूशन हमने करवाए थे, उनका रिजल्ट जाके देख लो, उनका क्या रिव्यू है। फिर अब हमारी बारी आ गई, अब आपकी, आप मेहनत करोगे, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी भी प्रकार की और इंक्वायरी चाहिए, आप मुझे सिंपल मैसेज कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। 12th प्लस ऐप के बारे में डिटेल चाहिए तो आप सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको सभी लिंक वहां पर अवेलेबल मिलेंगे। प्रैक्टिकल नंबर की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर आपका क्या होगा, 30 नंबर के इंटरनल होंगे, 70 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। आपकी फाइल आपको तैयार करके जानी है, उसमें जो प्रैक्टिकल होंगे उसी में से ही एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। फिर आपका वाइवा होगा, फिर आप कैसा काम करते हो, आपका प्रैक्टिकल कितना एक्यूरेट है, आप लैब में कैसे काम कर रहे हो, उसके आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। अच्छे नंबर मिलेंगे, थ्योरी में भी अच्छे मिलेंगे, प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। आप पास क्या मत करो, गोल्ड मेडलिस्ट बनो और हमारे से ढेरों उपहार लेके जाओ। ठीक है, तो ये था आज आपका पेपर पैटर्न। और कुछ इंक्वायरी रह गई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।